हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सफ़ेयर की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जो कि है ऑर्थोगोनल सफ़ेयर्स की एच एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हम ऑर्थोगोनल सफ़ेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। दो सफ़ेयर ऑर्थोगोनल कब होते हैं? सबसे पहले तो हमें अगर दो सफ़ेयर्स दिए हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसका जो पॉइंट है जिस पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे अगर हम एक टेंजेंट बनाएं और उसी पॉइंट से फिर दूसरे सफ़ेयर पे भी टेंजेंट बनाएं और इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री है तो ये दोनों सफ़ेयर्स आपस में ऑर्थोगोनल होंगे, ऑर्थोगोनल बोले जाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके बीच का एंगल अब कैसे निकाला जाए कि 90 डिग्री है, ये कैसे पता चलता है? किसी भी जब दो सफ़ेयर्स इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका एंगल निकालना, मे बी वो 90 डिग्री हो सकता है या 90 डिग्री नहीं भी हो सकता, 60 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो कैसे उसका एक फॉर्मूला है, इन दोनों सफ़ेयर्स का रेडियस निकालेंगे R1 R2, सेंटर 1 सेंटर 2। ठीक है, उसका एक फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल्स टू R1 स्क्वायर मतलब रेडियस 1 का स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस C1 से सेंटर 2 का डिस्टेंस, C1 C2 का डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन ट्वाइस ऑफ R1 R2। ठीक है, तो ये इस तरह से R1 R2 रेडियस हो गए दोनों सफ़ेयर्स के अलग अलग, C1 से C2 सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस हो गया, ट्वाइस ऑफ R1 R2, है ना। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ये एंगल निकालने का फॉर्मूला है, दो सफ़ेयर्स के बीच का एंगल। और अगर ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो, ठीक है, तो उसकी कंडीशन क्या होगी? अगर मान लो cos 90 है, cos 90 मतलब 0, ठीक है, तो ये लेफ़्ट साइड हमारी 0 बन जाएगी और ये सारा नीचे वाला इस तरफ आ जाएगा 0 वाली साइड, तो ये बन जाएगा R1 प्लस R2 माइनस C1 C2 का डिफरेंस का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मतलब आपने याद रखना है कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल्स टू, जब सेंटर्स के डिस्टेंस की स्क्वायर के बराबर होगी तब हमारा एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री। मतलब क्या बनेगा? ऑर्थोगोनल सफ़ेयर्स। ठीक है, एक तो ये याद रखनी है कंडीशन। वैसे भी अगर देखा जाए ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री, तो जब यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, है ना, तो इसका मतलब ये बेस और ये परपेंडिकुलर और ये एच है हमारी, है ना, तो पाइथागोरस लग गई ना यहाँ पे, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल्स टू C1 C2 का स्क्वायर, है ना। तो बस ये कंडीशन आपने याद रखनी है, जब दो सफ़ेयर्स आपस में ऑर्थोगोनल हों तो ये कंडीशन होल्ड करती है। सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस और C1 से P मतलब रेडियस 1, C2 से P मतलब रेडियस 2, दोनों की स्क्वायरिंग का सम इसके इक्वल आएगा। ठीक है, इसके बाद ये आर्टिकल आपका पिछली बार पूछा गया था, 2023 में आया है, ऑर्थोगोनल कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सफ़ेयर्स। दो सफ़ेयर्स आपको इस तरह से दिए होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1, u1 v1 w1 और d1। इसी तरह से दूसरा सफ़ेयर भी सेम लेना है, बस यहाँ पे u1 की जगह u2 v2 w2 और d2 लिखना है। दो सफ़ेयर्स दोनों सफ़ेयर्स के मैंने सेंटर कंडीशन पता करनी है ऑर्थोगोनैलिटी की, तो मैंने क्या किया कि ऐसे तो मुझे सेंटर निकालने पड़ेंगे, रेडियस निकालने पड़ेंगे, फिर मुझे उन पे ये कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस में इस आर्टिकल का डायरेक्ट यूज़ करेंगे ताकि हमें सेंटर भी ना निकालने पड़े और डायरेक्ट सफ़ेयर को ही देख के उसी में से टर्म्स को छांट के हम कुछ कंडीशन बनाएं कि हमें पता चल जाए सफ़ेयर ऑर्थोगोनल है, तो वो इस आर्टिकल के थ्रू करेंगे हम। तो मैंने पहले सफ़ेयर 1 का सफ़ेयर 2 दोनों सफ़ेयर्स के रेडियस निकाले और सेंटर निकाला और रेडियस निकाला। रेडियस का फॉर्मूला, सेंटर का तो आपको पता ही है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 साइन चेंज, कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय 2 और साइन चेंज, कोफिशिएंट ऑफ z डिवाइडेड बाय 2 और साइन चेंज। इसी तरह से सेंटर 2 भी निकाला हुआ है। दोनों का जब सेंटर आ जाए फिर उसके बाद दोनों का रेडियस निकाला है। रेडियस का फॉर्मूला भी सफ़ेयर की फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने सिखाया था, u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर माइनस d, है ना। तो इस तरह से सेंटर से,
है ना, बाहर स्फीयर तक का डिस्टेंस मतलब रेडियस 1 भी निकाला, रेडियस 2 भी निकाला। अब मुझे पता है ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या आती है कि दोनों स्फीयर्स के रेडियस का स्क्वायर का सम करेंगे वो सेंटर के डिस्टेंस के इक्वल आएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे इस कंडीशन को पुट कर दिया। ये है सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना। जैसे u माइनस u1 v1 और w1 था माइनस का, इसका डिस्टेंस किसके साथ, u2 v2 w2, माइनस के u2 v2 और w2 के साथ। इसमें से इसको माइनस करूँगी तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा ना, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो बस वही डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाया है। दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, इस पॉइंट में से इसको माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस बन गया, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, ऊपर अंडर रूट का स्क्वायर आना था तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो चुका है। फिर यहाँ पे ये रेडियस 1 का स्क्वायर और ये रेडियस 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये इतना पार्ट रेडियस 1 रेडियस 2 का स्क्वायर, अंडर रूट गायब हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर के साथ रूट कट गया। होल स्क्वायर्स को ओपन किया गया है, जो आपस में कैंसिल आउट होते हैं दोनों साइड से कट करके। ये कंडीशन आपकी बन जाएगी कि ट्वाइस ऑफ u1 u2 प्लस ट्वाइस ऑफ v1 v2 प्लस ट्वाइस ऑफ w1 w2 इक्वल्स टू d1 प्लस d2। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है, देखो इस कंडीशन में ना तो हमें रेडियस निकालना है ना सेंटर निकालने हैं, सीधे मुझे u v w और d की पहचान करनी है स्फीयर में से, और यहाँ पे इस कंडीशन में पुट कर देना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी आ जाएगी। आर्टिकल तो यही था। क्वेश्चंस में कभी हम ये यूज़ करेंगे, कभी हम रेडियस और सेंटर वाली इक्वेशन का कंडीशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दोनों ही ऑर्थोगोनैलिटी की ही कंडीशंस हैं।